हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव रखे हुए होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी कलेक्टिव्स के ऑरा को क्लींस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जी मेरे कलेक्टिव्स के ऑरा से अटैच करने की कोशिश कर रही है उसे बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर किया जाए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का और अपने सभी स्पिरिट गाइड का धन्यवाद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस है तो जब भी आपके पास आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। एस ऑफ कप्स, नई शुरुआत। एक नई शुरुआत देखेंगे। ऐसा समय जब आप अपने रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ बैंड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, रिवर्स और जस्टिस। एक नई शुरुआत देखेंगे अपने लव रिलेशन में जिनसे आप इमोशनली अटैच्ड हैं। आप लॉट्स ऑफ इमोशनली अबंडेंस देखेंगे। ऐसा समय जब आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जब आप इमोशनली फुलफिल करें, इमोशनली सेटिस्फैक्शन महसूस करें, या जो अपनी लाइफ में एक नए रिलेशन को, फ्रेंडशिप को या एक नए रोमांटिक रिलेशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनके जीवन में ऐसे रिलेशन की न्यू बिगनिंग होने वाली है, एक फ्रेश स्टार्ट। किसी के लिए यहाँ अवेकनिंग का समय भी हो सकता है। किसी के लिए अपनी क्रिएटिविटी में एक नई शुरुआत का पीरियड हो सकता है। अगर कोई प्रेगनेंसी को, बेबी को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इसके लिए भी उनकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। अभी आपको स्थिति में ज़्यादा कोई मूवमेंट होता नज़र नहीं आ रहा। आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में चेंज आए, रिश्ते में ग्रोथ देखना चाहते हैं। यदि आप नो कांटेक्ट में हैं तो आप अपने रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, अपने साथ जस्टिस चाहते हैं। या तो आपका किसी से झगड़ा हुआ है या आपके सराउंडिंग में कुछ लोग हो सकते हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, या ये भी हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, आपके साथ न्याय हो। आप अपने रिश्ते में जो खुशी चाहते हैं वहां आपके साथ न्याय हो। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि आपके साथ न्याय होगा। आपके मन में जो स्ट्रगल चल रही है, जो अंतर्द्वंद चल रहा है, उसे शांत करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी एक्शन या आवेग में आकर किया गया कोई भी एक्शन या लापरवाही से किया गया कोई भी एक्शन और भी स्थिति को खराब कर देगा, आपके संघर्षों को बढ़ा देगा। को धैर्य रखना है, सोच समझकर विचार करके कोई डिसीजन लेना है। कुछ भी करने से पहले प्लानिंग करें, रणनीति बनाएं, कैसे करना है, क्या करना है, सामने वाले को ध्यान में रखते हुए प्लान करें, फिर डिसीजन लेकर आगे बढ़ें।
आपको अपने एफर्ट्स लगाने हैं, लेकिन जल्दबाजी में नहीं और ना ही लापरवाही करनी है। आपको किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, संघर्षों से बचने के लिए और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, जैसा आप चाहते हैं वैसा आउटकम प्राप्त करने के लिए आपको धीमी गति से चलने की, सोच समझकर विचार करके और अच्छे से अच्छे थॉट्स के साथ प्लानिंग करके, स्ट्रेटेजी तैयार करके काम करने की आवश्यकता है। जब सब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, एक व्यवस्थित तरीके से सभी चीज़ें जुड़ जाएंगी, एक सही वक्त आने पर, एक डिवाइन टाइम आपके जीवन में आने पर, तब आपको वो खुशी मिल जाएगी जिसे आप अपने लिए जस्टिस के रूप में चाहते हैं। आपकी लाइफ में तेजी से चेंजेस आने वाले हैं। एक साथ आप कई जगह डेवलपमेंट देख सकते हैं। आपने जो भी बर्डन ले रखे थे या जो चीज़ें आपको बोझिल कर रही थी, इनका सॉल्यूशन कब निकलेगा, तो वो बर्डन आप ड्रॉप करने वाले हैं और ये सारे बोझ आप बाहर निकालने वाले हैं। आपके जीवन में चेंज आने वाला है। आप आगे बढ़ रहे हैं। एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़कर कुछ नया पाने की तलाश में आगे बढ़ सकते हैं। अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए एक संतुष्टिदायक जीवन की चाहत में कुछ बेहतर की ओर बढ़ना। इन सडन चेंज से घबराएं नहीं, ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एनर्जी के इस फ्लो में जंप करके इसे अपने गोल्स और डिजायर को पूरा करने में लगाएं। इसका अच्छे से यूज़ करें। यह एनर्जी आपको एक्टिव रहने और अपने आसपास की होने वाली गतिविधियों का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए सजेस्ट करता है। ये समय आपकी ट्रैवलिंग का भी बन सकता है। आप कहीं की ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। पास कोई मैसेज या कॉल भी आ सकता है। इस समय आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए ओपन रहें, रेस्पॉन्सिबल रहें और डिसिसिव रहें। जो भी निर्णय लेना पड़े, उचित निर्णय लें। ऐसा करने से आप अपने गोल्स की ओर महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं और अपनी लाइफ के विभिन्न एरियाज में पॉजिटिव बदलाव को अनुभव कर पाएंगे। यह कार्ड अक्सर किसी भी स्थिति में तेजी से प्रोग्रेस या एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी को आप तक पहुंचने को इंडिकेट करता है। जैसे किसी का कॉल या मैसेज का आना जो आपको एक्साइटेड कर दे। यहाँ आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप इस वक्त हाई एनर्जी में रहने वाले हैं, तो इस समय आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बिल्कुल ना हो किसी भी चीज़ को लेकर, नहीं तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेंगे। इसीलिए इस समय पॉजिटिव बने रहें और पॉजिटिव ही सोचिए। आपकी डिजायर से रिलेटेड या जैसा आप चाह रहे हैं उससे रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है, उसके लिए अपनी विजडम से, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से डिसीजन लें। पास्ट में जो भी अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनको देखते हुए समझदारी से, विवेक से डिसीजन लें और फिर तुरंत फास्ट एक्शन भी लें। जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है उस पर सोच समझकर समझदारी से आगे भी बढ़ेंगे और अपने एक एक कदम मैच्योरिटी से आगे भी रखेंगे। यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि कोई तो ऐसी खुशी जिसकी आपने उम्मीद खो दी थी, या जहाँ आपने किसी आउटकम के बारे में जान लिया था या मान लिया था कि इसका तो ऐसा ही होना है, ठीक है, तो इस तरह से कहीं आपने उम्मीद खो दी थी। तो अचानक से कोई खुशी देने वाली कोई सॉल्यूशन या कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन सकती है जिनसे आप खुश होने वाले हो। ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड या आपका कोई ऐसा काम जिससे आपके इमोशंस जुड़े हुए हों, उसमें आपने कहीं उम्मीद खो दी थी, निराश हो रहे थे, तो वहाँ न्यू बिगनिंग आ रही है, वहाँ इमोशनली फुलफिलमेंट आ रही है आपके लिए। आप जिस जगह आगे बढ़ेंगे उसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी, लोगों का एप्रिसिएशन भी मिलेगा, आपको अपने गोल्स में सक्सेस मिलेगी।
आपके लिए रास्ते ओपन होते चले जाएंगे। आप जो भी एफर्ट्स डालेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, आपका जो माइंडसेट है, जो आप करना चाहते हैं, उसमें आप सक्सेसफुल रहेंगे। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर है। हो सकता है आप कुछ समय से लोनली फील कर रहे हो। इस अकेलेपन में आप अपनी फीलिंग्स को किसी को बताने में असमर्थ थे, या अपनी फीलिंग्स को चाहते हुए भी किसी को बता नहीं सकते थे, इसीलिए अकेले हो गए सभी से। ऐसा भी दिमाग में आता होगा कि पहले तो शेयर किससे करें, और करें तो भी क्या कोई आपकी फीलिंग को समझेंगे। इसी उधेड़-बुन में रह रहे थे। तो डिवाइन आपसे कहना चाहते कि आपको अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से, अपने भीतर जाकर मिल जाएंगे। आपको थोड़ा आत्ममंथन करना है और अकेले में बैठकर आत्मनिरीक्षण करें। आपको अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से ही मिल जाएंगे कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। जिस मार्गदर्शन की तलाश थी आपको, वो मार्गदर्शन मिल जाएगा। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन के पूरे होने के अलाइनमेंट में हैं आप। यूनिवर्स आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी इच्छा को, आपकी डिजायर को पूरा करने के लिए वर्क कर रहे हैं, और आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो भी जरूरी वर्क हैं, जो भी जरूरी एफर्ट्स हैं, वो डालते रहें। गो विद फ्लो की एनर्जी में रहें। ज़्यादा जल्दबाजी भी ना करें और ना लापरवाही करें। हड़बड़ाहट से बचें। अपने पर किसी प्रकार का डाउट ना करें। यूनिवर्स जो आपको साइन दे रहे हैं उनको समझें। चीज़ें अपने आप मूवमेंट में आ जाएंगी। आपकी जो भी इच्छा है उसके रिलेटेड आपके सामने अवसर आएंगे। उन अपॉर्चुनिटीज़ पर डिसीजन लेकर आगे बढ़ें। एक डिवाइन टाइम में जब सब चीज़ें अलाइन हो जाएंगी, आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आई तो आप इसे लाइक, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।